नमस्ते। बृहस्पति सूत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम मयंक है। कि पॉपुलिस्ट सब्सिडीज़ या फ्रीबीज शॉर्ट टर्म गेन देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन देती हैं, और हम इसके जीते जागते उदाहरण इंडिया में कई स्टेट्स में, कई राज्यों में देख रहे हैं। भारत में कई राज्यों में ये कल्चर चल गया है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, लोन्स का वेवर, इससे पॉलिटिशियंस इमीडिएट रिलीफ तो एक सेक्शन को दे देते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। परंतु देन सवाल उठता है, कौन पे कर रहा है? अगर आपने किसी की बिजली मुफ्त कर दी तो कोई ना कोई तो उस खर्चे को पे कर रहा होगा, क्योंकि दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं बनता है। जैसे एक एग्जांपल है कि पंजाब में स्पेशली जो पावर सब्सिडी मिलती है किसानों को, उससे पंजाब के राज्य को सालाना 20,000 करोड़ रुपए अपने बजट का 10% सिर्फ सब्सिडी पर देना पड़ता है। अगर इस तरह का खर्चा सब्सिडी पर, पावर सब्सिडी पर किया जाएगा तो मान के चलिए कहीं और से कटौती की जाएगी। वो कटौती कहाँ से हो सकती है? एजुकेशन से हो सकती है, हेल्थ केयर से हो सकती है, या फिर हो सकता है कि जो राज्य है वो कहीं और से कुछ उधार ले रहा है, कुछ बोरो कर रहा है, तो जब वो उधार लेगा तो उसका भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से स्लोली वो स्टेट बहुत सारे कर्जे के नीचे आ जाएगा। एक तरह से जो हाल पाकिस्तान का है वो हाल उस स्टेट का हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि आपने लोन्स का वेवर कर दिया या पावर सब्सिडी दे दी, उसका सीन इफेक्ट, उसका देखा इफेक्ट सबको दिख गया कि हाँ, किसानों का फायदा हो गया। लेकिन जो उसका अनसीन इफेक्ट है उसके बारे में कौन बात करेगा? भारत सरकार ने 2012 से 2020 के बीच में 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो फार्म लोन है वो माफ़ किया है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो टैक्स पेयर के ही पैसे से आएगी। तो अगर लोग ये शिकायत करते हैं कि पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, इथेनॉल मिलाने के बाद भी सस्ता नहीं हो रहा, रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदने के बाद भी सस्ता नहीं हो रहा, तो इसलिए सस्ता नहीं हो रहा क्योंकि अगर सरकार को आपके पैसे को कहीं ना कहीं और डाइवर्ट करना है तो वो कहीं ना कहीं से आपसे वो पैसा एक्सट्रैक्ट कर ही लेगी। साथ में ये एक फ्यूचर के लिए भी एक डेंजरस ट्रेंड सेट करता है कि किसानों को या जो भी ऐसी पार्टीज थी जिनके लोन्स वेव ऑफ कर दिए गए, उनको ये समझ में आ जाता है कि अगर हम अपने लोन्स ना भी चुकता करें तो किसी प्रकार का कोई रिपरकशन नहीं है, हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। तो इस तरह से आप सोसाइटी में जो डिसिप्लिन स्टैब्लिश्ड है उस डिसिप्लिन को भी हटा देते हैं। और एक नेता के लिए अगर उसका विजन 5 साल 10 साल से ज़्यादा का विजन नहीं है तो वो एक शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसी बनाकर आपकी इकोनॉमी को एक लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसानों के लोन माफ़ नहीं की जाए, किए जाएं, पर देन हर पॉलिटिशियन से क्वेश्चन किया जाए कि अगर आप ये पॉलिसी लाने वाले हो तो इसके लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे? हर एक रुपया जो किसी को माफ़ कर दिया गया है वो 1 रुपया किसी ना किसी से लिया गया है। तो जब कोई भी पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम प्रॉमिस करे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इसका लोन माफ़ कर देंगे, हम इसको बिजली मुफ्त में देंगे, हम इसको पानी मुफ्त में देंगे, तो सवाल उठना चाहिए कि आप बहुत अच्छी पॉलिसी ला रहे हैं, स्वागत है, पर नंबर्स दिखाइए कि वो पैसा कहाँ से लाया जाएगा और उस पैसे को किस तरह से खर्च किया जाएगा। और उस पैसे को लाने के लिए किसी वे में कहीं आप मेरे कोई टैक्स तो नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है तो कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए। एक और नुकसान जो इन पॉलिसीज़ का होता है कि इन पॉलिसी से आप कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते। आप क्या कर रहे हैं? आप बैंडेड लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो जख्म है उसके अंदर मान लीजिए किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे। अगर किसान को लोन माफ़ कराना पड़ रहा है, और ऐसा नहीं है कि एक किसान को कराना पड़ रहा है, मान लीजिए हजारों किसानों को लोन माफ़ कराना पड़ रहा है,
तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ फंडामेंटल कमी है जिस वे में हम या तो खेती किसानी करते हैं, या कुछ ऐसा हो गया है कि मान लीजिए एक आध साल था जो वन ऑफ था तो समझ में आता है, पर अगर ये ट्रेंड है कि सालों दर साल किसानों को लोन माफ कराना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। शायद किसानों को नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत है, या शायद किसानों को सही समझ नहीं है कि कौन सी फसल को कब उगाना है, या कौन सी सॉइल पे कौन सी फसल उगानी है। एक तरह से आपने क्या किया कि जो भी कमियां थी उसको आपने ढक दिया। अब वो कमियां दिख नहीं रही हैं और वो गलतियां बार बार होती रहेंगी। तो हेजलेट का तर्क यह है कि आप सबको सब्सिडी दे दें, सबको फ्री भी दे दें, उससे बेटर है कि आपको अगर किसी तरह की सब्सिडी देनी भी है तो वो टारगेटेड हो, और वो एक इस तरह का सपोर्ट हो कि उस सपोर्ट से आप उस इंसान को संबल बनाएं कि हाँ, अब वो कुछ नया करने जा रहा है, या वो जो कुछ करने जा रहा है उसमें वो सफल हो पाए और उसको वापस से उस सब्सिडी की या उस फ्रीबी की आवश्यकता ना हो।